अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों आज 5 मार्च 2023 है और रात के 8:30 बज चुके हैं और ये एक लाइव प्रोग्राम इल्मे नजूम के मतलका है। तो दोस्तों आज मैं एक कुंडली लेकर आया हूं। इस कुंडली का सन है तारीख 6वें महीने की 16 तारीख यानी जून की 16 तारीख 1985। वक्त पैदाइश 10:30 का दिन का है और जगह पैदाइश साहिवाल है। तो इस तारीख और टाइम के मुताबिक हमने देखा कि ये कुंडली बुर्ज असद की बनी है, जो कि बुर्ज असद है वो 10 दर्जे और 56 दकीके पर तलू हुआ था। और पहला घर जो है ये बुर्ज असद है। तो पहले घर का सियारा शम्मश है, जो कि कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है 1 डिग्री और 18 दकीके पर। यानी मैंने काफी मर्तबा आपको बताया है कि जो भी सियारा कुंडली के 0 से 6 डिग्री के अंदर होता है उसकी पावर ताकत बिल्कुल निल होती है, या वो सियारा अभी बाल माना जाता है, बच्चा माना जाता है। तो पहला घर जो है ये बंदे की जात से है, बंदे की रूह से है, बंदे की शक्लो सूरत से है, बंदे के आगे बढ़ने के जो मामलात होते हैं उनसे है। तो अब हमने देखा कि पहला जो घर है, पहले घर का सियारा कुंडली के 11वें घर में 1 डिग्री और 18 दकीके का पड़ा हुआ है, जो कि ऐसा समझ लो कि इस बंदे के आगे बढ़ने में यानी शक्लो सूरत में या जितने भी मामलात इसकी जात से मुतल्लिका हैं उनको पूरी ताकत, पूरा असर, पूरी सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो अब हम देखते हैं कि कुंडली के 11वें घर में सियारा मरीख भी बैठा हुआ है, मरकरी भी बैठा हुआ है और शम्मश भी बैठा हुआ है। और शम्मश सियारा, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर शम्मश कुंडली के 11वें घर में होता है तो उससे बड़ा भाई उसका गवर्नमेंट की नौकरी पर होगा। मगर आज भी हमने जब देखा कि कुंडली के 11वें घर में शम्मश तो है, मगर शम्मश अगर पावर में होता, ताकत में होता, तो फिर इससे बड़ा भाई इसका गवर्नमेंट की नौकरी पर होता। मगर शम्मश जो है ये सिर्फ 1 डिग्री का है, यानी बिल्कुल इसमें असर नहीं है। और उसके साथ मरीख भी बैठा हुआ है। और मरीख जो है ये कुंडली के 11वें घर में, जैसे कि मैंने आपको आगे भी कई मर्तबा बताया है कि अगर मरीख कुंडली के 11वें घर में बैठा हो या 11वें घर को देख रहा हो तो फिर वो बड़े भाई को मार देता है, या तो बचपन में या जवानी में ही मार देता है। तो अब जो तीसरा 11वां घर है, 11वां घर बुर्ज जोजा का है, जिसका सियारा आतारद वो भी कुंडली के 11वें घर में अपने ही घर में मौजूद है। और ये जो सियारा है ये मरीख के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, जो कि 11 डिग्री पर मरकरी है
और 10 डिग्री पर मरीख है, यानी मरीख एक पापी सियारा भी माना जाता है, शमश भी एक पापी सियारा माना जाता है। तो जिसकी वजह से दो पापी सियारे कुंडली के 11वें घर में बैठे हुए हैं, तो जो इसके बड़े भाई और बहनें थीं वो मर गई, छोटी होती ही मर गई। इसके बड़े बहन भाई मर गए, मर इसलिए गए कि मरीख ने बड़े भाई मार दिए, और मरकरी जो है ये भी कुंडली के मरीख के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बहन भी मर गई और भाई भी मर गए। यानी ये बात आपको याद रखनी है कि अगर कुंडली के 11वें घर में मरीख हो या मरीख कुंडली के 11वें घर को देख रहा हो, तो फिर बड़े बहन भाई, बड़े भाई खास करके मार देता है। और इससे आगे हम चलते हैं तो आगे जाकर कुंडली का दूसरा घर चेक करते हैं, तो कुंडली का दूसरा घर बंदे के खानदान से ताल्लुक रखता है, बंदे के रुपये पैसे से ताल्लुक रखता है, बंदे के बोलने से, बंदे के गले से, बंदे की बाईं आंख से ताल्लुक रखता है। तो जो कि दूसरा घर है, दूसरे घर का मालक अगर कुंडली के 11वें घर में हो या 11वें घर का मालक कुंडली के दूसरे घर में हो, तो जो किताबों में या कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि ये रुपये पैसे के लिए अच्छा माना जाता है, अगर दूसरे घर का मालक 11वें घर में या 11वें घर का मालक दूसरे घर में, मगर अब इस कुंडली में 11वें घर का और दूसरे घर का दोनों का मालक जो है ये मरकरी ही है, जो कि कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है, मगर वो पापी सियारे के साथ जुड़ा हुआ है, जिसलिए वो अपना पूरा असर रिजल्ट नहीं देगा। इसके बाद आ जाते हैं कुंडली के तीसरे घर पर। तो तीसरा घर जो होता है ये बंदे के छोटे बहन भाइयों से ताल्लुक रखता है, और उसके बाद रिश्तेदारों से, मेहनत मजदूरी से, जद्दोजहद से ताल्लुक रखता है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि कुंडली के तीसरे घर में दो स्टार बैठे हुए हैं, एक जोहल और दूसरा केतु। और जो भी सियारा केतु या राहु, यानी ये राहु है ये केतु है, ये दोनों सियारे आपस में एक दूसरे से 180 डिग्री के फासले पर रहते हैं। और जो सियारे केतु या राहु के साथ जुड़ जाते हैं, या जो सियारे 10 डिग्री के अंदर आ जाते हैं केतु या राहु के करीब, तो उनको ग्रहण लग जाता है। यानी ग्रहण का मतलब ये है कि जब किसी सियारे को ग्रहण लगता है तो उसका नूर खत्म हो जाता है, रोशनी खत्म हो जाती है, यानी उसकी पावर, ताकत खत्म हो जाती है। तो जो हमने देखा कि कुंडली के तीसरे घर में केतु और राहु दो सियारे करीब करीब बैठे हुए हैं, और इससे हटकर जोहल जो है ये 29 डिग्री पर है, और केतु जो है ये 24 डिग्री पर है, यानी 10 डिग्री के अंदर आ गया है। एक तो इनकी वजह से भी, ये दो सियारों की वजह से भी छोटे बहन भाइयों की तबाही का चांस बनता है, क्योंकि ये भी दोनों पापी सियारे हैं और कुंडली के तीसरे घर में बैठे हुए हैं। इससे हटकर हम तीसरे घर के मालिक को ढूंढते हैं कि तीसरे घर का मालिक कहाँ है। तो तीसरा घर बुर्ज मिजान है, जिसका सियारा वीनस जोहरा कुंडली के
9वें घर में बैठा हुआ है और 9वें घर पर ये 15 डिग्री और 44 दकीके पर बैठा हुआ है और इसके साथ राहु भी बैठा हुआ है जो कि 24 डिग्री पर है। यानी राहु जो है ये वीनस को ग्रहण लगा रहा है, यानी वीनस कमजोर हो गया इस घर में जाकर। एक तो राहु के साथ लग गया, दूसरा ये है कि वीनस जो है ये बुर्ज हमल में बैठा हुआ है। बुर्ज हमल है ये कुंडली का 9वां घर, तो 9वें घर में बैठा हुआ है, तो 9वां घर बुर्ज हमल है। तो स्यारा ज़ोहरा और स्यारा मरीख ये दोनों स्यारे आपस में दुश्मनी रखते हैं। तो जिसका मतलब ये हुआ कि स्यारा ज़ोहरा जो है ये कुंडली के 9वें घर में अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। तो दुश्मन के घर में जब कोई बंदा जाता है तो उसको कोई अच्छा तो नहीं समझा जाता। तो इसी तरह यानी कुंडली का जो तीसरा घर है, तीसरे घर में केतु और जोहल बैठे हुए हैं और जो कुंडली के तीसरे घर का मालक है वो दुश्मन के घर में है और राहु भी अपनी 7वीं नजर कुंडली के तीसरे घर पर डाल रहा है। यानी एक तो ये है कि ये जो स्यारा ज़ोहरा है ये बेशक कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है मगर अपने घर को 7वीं नजर से देख रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि ये जो भाई साहब हैं इससे बड़े बहन भाई जो थे वो सब के सब मर गए और छोटी एक बहन जो वीनस ने पैदा की वो है और उससे हटकर एक बहन से हटकर बाकी जितने बहन भाई थे वो सारे के सारे मर गए। ये प्रोग्राम लाइव चल रहा था और लाइव प्रोग्राम में कुछ मसला नेट का बन गया था जिसकी वजह से हमारा राब्ता टूट गया था। तो दोबारा राब्ता फिर हमने किया है। तो दोस्तों ये एक कुंडली मैं लेकर आया हूं और इस कुंडली की कुछ बातें तो मैंने तफसील से बयान कर दी हैं। अब बात हो रही थी तीसरे घर की, 5वें घर की। तो कुंडली का 5वां घर जो होता है ये औलाद से मतलका होता है, तलीम से और मन से और बंदे के मेदे से भी तल्लक रखता है। तो 5वां जो घर है इसका मालक स्यारा मुश्तरी है क्योंकि 5वां घर बुर्ज कौस है और स्यारा मुश्तरी 23 डिग्री का बैठा हुआ है जो कि एक तो रजत में चल रहा है और दूसरा बुर्ज जद्दी में स्यारा मुश्तरी नीच का हो जाता है, हबूत हो जाता है। तो जिसकी वजह से इस भाई साहब की जो औलाद होगी वो इसके साथ नहीं रहेगी, बल्कि अगर कुंडली के 5वें घर का मालक कुंडली के 6ठे घर में चला जाए तो उसकी औलाद जो होगी उससे दुश्मनी करेगी या वो औलाद से दुश्मनी करेगा या वो एक साथ नहीं रह सकते। तो इसी तरह हम आ जाते हैं मेन पॉइंट कुंडली के 7वें घर के ऊपर। तो कुंडली का 7वां घर जो है ये मैंने आगे बड़ी मर्तबा आपको बता चुका हूं कि कुंडली का 7वां घर जो होता है ये बंदे की शादीशुदा जिंदगी और शुराकतदारी से तल्लक रखता है, रोजमर्रा से भी तल्लक रखता है और व्यापार वगैरह से भी 7वां घर ही तल्लक रखता है।
तो हमने कुंडली के 7वें घर को मालिक को सबसे पहले ढूंढना है कि कुंडली के 7वें घर का मालिक कहाँ है। तो हमने देखा कि 7वां घर बुर्ज दिल्लू है। बुर्ज दिल्लू का सियारा जोहल जो कि कुंडली के 3रे घर में बैठा हुआ है, बुर्ज मीजान में, यानी शर्फ का है, उच्च का है। मगर उसका शर्फ वगैरह तो खत्म हो गया। क्यों? इसलिए कि वो कुंडली के 29 डिग्री पर चला गया है। यानी हर खाना मैंने बार बार बताया कि 30 डिग्री का होता है, और जो सियारा 0 से 6 डिग्री के अंदर होता है उस सियारे को बच्चा माना जाता है, और जो सियारा कुंडली के 27 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर चला जाता है उसको बूढ़ा मानते हैं। तो ये जो कुंडली के 7वें घर का मालिक है, ये कुंडली के 3रे घर बुर्ज मीजान में हालांकि उच्च का बैठा हुआ है, शर्फ का बैठा हुआ है, मगर है बूढ़ा। और दूसरा ये है कि 24 डिग्री केतु भी उसके साथ है, यानी केतु ने इसको ग्रहण लगा दिया है, जिसकी वजह से ये जो सियारा है ये बिल्कुल डेड हो गया, अपनी पावर ताकत बिल्कुल खत्म कर चुका है। इसलिए पे एक तो दर्जों का ज्यादा है, दूसरा इसलिए पे केतु के साथ बैठा हुआ है, तो तीसरा इसलिए पे राहु की 7वीं नजर भी इसके ऊपर ही जा रही है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि कुंडली के 7वें घर का मालिक बिल्कुल खराब हो गया है। अगर कुंडली के 7वें घर का मालिक खराब हो गया है तो इसका मतलब ये है कि इसकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो गई है। बेशक ये जितनी मर्जी शादियां कर ले, 1 कर ले, 2 कर ले, 5 कर ले, जितनी मर्जी कर ले, इसको शादीशुदा जिंदगी का सुख नहीं मिलेगा। दूसरी पॉइंट की बात और बताता कि पहली जो शादी होती है, पहली शादी के लिए कुंडली का 7वां घर देखा जाता है, और दूसरी शादी के लिए कुंडली का 9वां घर देखा जाता है, एक घर छोड़कर दूसरी शादी के लिए। तो तीसरी शादी के लिए एक घर छोड़ के अगला घर 11वां घर देखा जाता है। इसी तरह एक घर छोड़कर चौथी, इसी तरह आप देख सकते हैं, चौथी से 5वीं, 6वीं, 6वीं, 7वीं। अच्छा, एक तो ये हुआ कि जोहर जो है ये बकार हो गया, जिसकी वजह से शादीशुदा जिंदगी इसकी बकार है। अब हम इस बंदे से जब पूछा कि आपकी शादीशुदा जिंदगी बकार है, तो इसने बोला कि मेरी 3 शादियां हुई हैं, मगर 3 की 3 ही बकार और नकारा हैं। मुझे किसी भी शादीशुदा जिंदगी से सुख नहीं मिला। तो जब हम इसकी दूसरी शादी देखेंगे तो दूसरी शादी वाला घर है, उसमें भी राहु बैठा हुआ है और वीनस उसके साथ खराब है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि दूसरी शादी को अगर देखा जाए तो वो भी खराब है। अगर तीसरी शादी देखी जाए तो तीसरी शादी में मरीख बैठा हुआ है, शमश बैठा हुआ है, तो ये भी पापी सियारे हैं, और इसको भी पापी सियारे देख रहे हैं। ये पापी भी है और ये भी, दोनों पापी इसको देख रहे हैं। यानी दूसरी भी बकार, तीसरी भी बकार। यानी ये जितनी मर्जी शादियां भी कर ले, क्योंकि इसकी शादी जो जन्मन 7वां घर शादी से देखा जाता है, 7वें घर का मालिक बिल्कुल खराब हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी कुंडली के 9वें घर के ऊपर। 9वां घर जो होता है, 9वें घर के ऊपर बाद में जाते हैं। पहले हम 12वें घर की, अपना 8वें घर की भी बात कर लें।
अब 8वां जो घर है, कुछ किताबों में या कुछ नजूमी इंडिया के या दूसरे तीसरे ये कहते हैं कि अगर कुंडली के 6वें या 12वें या 8वें घर का मालक 6वें 8वें 12वें घर में ही चला जाए तो इसको प्रीत राज योग कहते हैं कि ये अच्छा रिजल्ट देता है। पर मैं इस बात को नहीं मानता। मैं ये समझता हूं कि वो बुरा ही रिजल्ट देता है, अच्छा वो बिल्कुल नहीं देता। एक तो ये देखो कि कुंडली के 8वें घर का मालक मुश्तरी है, जो कि कुंडली के 6ठे घर में चला गया, यानी ये प्रीत राज योग तो बन गया। मगर प्रीत राज योग में ये एक तो स्यारा डड है, यानी नीच का है, दूसरा उल्ट भी चल रहा है, रजत में भी है। तो इसका मतलब यह है कि ये स्यारा इसको फायदा देगा अगर प्रीत राज योग माना जाए तो। मगर जब से यानी ये ऐसा समझ लो कि इसका मुश्तरी का दौर स्टार्ट हो गया है, जो कि 5वें महीने की 20 तारीख 2022 से लेकर 5वें महीने की 20 तारीख 2038 तक मुश्तरी का दौर चलेगा। तो अगर ये प्रीत राज योग में है तो फिर तो इसका फायदा मिलना चाहिए। मगर जब से दौर स्टार्ट हुआ है उस वक्त से मुश्तरी ने इसका कोर्ट केस में चल रहा है और इसके ऊपर कर्जा आ रहा है और कामकाज की पोजीशन जो है ये खराब जा रही है, क्योंकि मुश्तरी जो है या कोई भी साध स्यारा अगर कुंडली के 6ठे घर में होगा तो वो बंदे को कोर्ट केस भी देगा और बंदे के ऊपर कर्जा भी करेगा और इससे हटकर वो चीजों को बढ़ाएगा, चोट को बढ़ाएगा और चीजें भी मखालफत वगैरह बढ़ाएगा। अगर कुंडली के 6ठे घर में कोई नहस स्यारा माना जाए तो वो खत्म कर सकता है, मगर साध खत्म नहीं करता। तो इसी तरह प्रीत राज योग जो लोग कहते हैं, मेरा उनसे अतफाक नहीं। मैं कहता हूं कि स्यारा अगर तो देखो ना, ये कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ है 8वें घर का मालिक, तो फिर ये टेंशन परेशानी और कोर्ट केस वगैरह क्यों दे रहा है? मगर दे रहा है तो इसका मतलब है तो वो उसका काम ही ये था कि उसने देना था। अब आ जाते हैं कुंडली के 9वें घर के ऊपर। तो कुंडली के 9वें घर जो होता है ये बंदे की किस्मत से तल्लक रखता है, बंदे के उस वालिद से तल्लक रखता है, बंदे की यानी ऐसा समझ लो कि मजहब से तल्लक रखता है। तो कुंडली का जो 9वां घर है, 9वां घर बुर्ज हमल है, इसलिए भी इसमें नंबर 1 लिखा हुआ। ये कुंडली का 9वां घर है और 9वें घर का जो मालिक स्यारा है ये मरीख कुंडली के 11वें घर में, रिजल्ट वाले घर में, लाभ वाले घर में बैठा हुआ है, जो कि 10 डिग्री और 50 दकीके का है। यानी ये स्यारा अच्छा माना जाता है। मगर जो कुंडली का 9वां घर है, 9वें घर में एक तो राहु बैठा हुआ है जो कि 9वें घर को मुतासर कर रहा है। फिर स्यारा जोहरा जो कि अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है और फिर स्यारा जोहल और केतु ये अपनी 7वीं नजर कुंडली के 9वें घर के ऊपर डाल भी रहे हैं। यानी अगर वीनस को नकाल भी दिया जाए तो फिर भी 3 स्टार पापी कुंडली के 9वें घर को मुतासर कर रहे हैं। अगर 9वें घर को मुतासर कर रहे हैं तो 9वां घर सफर का है कि ये बंदा सफर करेगा लंबा, मगर इसने सफर किया भी, मगर ये सफर करने के बावजूद भी वो रिजल्ट हासिल ना कर सका जो कि करना चाहिए था।
ये है कि ये 3 सियारे 9वें घर को देख रहे हैं, तो 9वां घर इसके वालिद से भी तल्लक रखता है। तो ये जो बंदा है, हमने जब पूछा कि आपके वालिद के साथ आपकी सोच ख्यालात नहीं मिल सकते, या फिर आप अपने वालिद के साथ नहीं रह सकते, तो या फिर वालिद आपका जल्दी ही आपकी जिंदगी से जा सकता है। तो उसने बोला कि मेरा वालिद जो है ये मेरे साथ नहीं रहता, और मेरे वालिद के सोच ख्यालात जो हैं ये भी नहीं मैच करते। और तीसरी बात और भी एक याद रखने की है कि जो कुंडली आदमी की होती है, मर्द की कुंडली होती है, मर्द की कुंडली में शादी का पार्ट जो होता है ये सियारा ज़ोहरा अदा करता है। और जो औरत की कुंडली होती है, औरत की कुंडली में सियारा मुश्तरी जो होता है ये उसके मियां से मुतल्लिका शादी का पार्ट अदा करता है। अगर कुंडली के 7वें घर का मालिक बिल्कुल ठीक भी होता और सियारा ज़ोहरा जो है ये खराब होता, तो फिर भी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम होना जरूरी है। तो इस कुंडली में हम देखते हैं तो कुंडली का 7वां घर जो है ये भी सियारा खराब है, और सियारा ज़ोहरा भी दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, ये अच्छा नहीं माना जाता। अब कुंडली के 10वें घर के ऊपर जाते हैं तो कुंडली का 10वां घर जो होता है ये बंदे के रोजगार से, गवर्नमेंट से और बंदे की इज्जत शोहरत से तल्लक रखता है। और हमेशा ये देखा जाता है कि बंदे को 2 काम करने चाहिए। सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जो 10वें घर का मालिक होता है वो सियारा जिस घर में होगा उस घर के मालिक को लिया जाएगा। जैसे कि 10वां घर बुर्ज सोर है और बुर्ज सोर का सियारा ज़ोहरा जो कि कुंडली के 9वें घर में बुर्ज हमल में चला गया, तो 9वें घर का मालिक कौन बना? मरीख। तो फिर ये है कि इसको अपना रोजगार तलाश करने के लिए मरीख से मुतल्लिका जो काम होंगे उनको करना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर जो कुंडली के 10वें घर में सियारा बैठा होगा उससे मुतल्लिका उसको काम करना चाहिए। हालांकि कुंडली का जो 10वां घर है, 10वें घर का मालिक सियारा ज़ोहरा जो कि कुंडली के 9वें घर में पड़ा हुआ है अपने दुश्मन के घर में। मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो 4 खाने होते हैं इनको केंद्र कहते हैं, कि केंद्र का मालिक अगर त्रिकोण यानी कुंडली के 5वें घर में या 9वें घर में चला जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मगर रिजल्ट तो अच्छा देता होगा, मगर अगर वो रिजल्ट अच्छा देता है तो पड़ा तो दुश्मन के घर में है ना। मगर अगर दुश्मन के घर में बैठा है तो फिर रिजल्ट खाक का अच्छा देगा, यानी फिर नहीं अच्छा देगा। अगर अच्छा रिजल्ट देगा तो फिर ये दोस्ती दुश्मनी कहां गई? फिर तो ये खत्म बात हो गई। तो जो सियारा 9वें घर में बैठा हो वो अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा तो तब ही देता अगर वो अपने यानी दोस्त के घर में होता या अच्छा माना जाता। अगर वो पड़ा ही दुश्मन के घर में है तो 10वां घर रोजगार का है, रोजगार में इतनी सफलता नहीं मिलेगी, इतना फायदा नहीं मिलेगा। अब कुंडली के 10वें घर में जो सियारा बैठा हुआ है वो कुंडली के 12वें घर का मालिक है। तो 12वां घर जो है ये बरूने मुल्क का घर है, ये 12वां घर जेल खाना जात से है, 12वां घर अस्पतालों से है, 12वां घर मेडिसिन से भी माना जाता है।
तो स्यारा कमर जो कुंडली के 12वें घर का मालक होकर कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है, तो जिसका मतलब यह है कि ये बंदा स्यारे कमर से मतलका ही काम करेगा। तो स्यारे कमर के मतलका कौन से कारोबार हैं? स्यारे कमर के मतलका होटल, बेकरी, दूध, तेल या बह जाने वाली चीजें, अद्वियात, दवाइयां वगैरह, ये सब इनसे तल्लक रखती हैं। तो मैंने इस बंदे से पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो वो कह रहा था कि कुछ बरूने मुल्क की पार्टी है, क्योंकि ये स्यारा बरूने मुल्क का है ना, कुछ बरूने मुल्क की पार्टी है जिसके साथ मिलकर मैं अद्वियात का काम करता हूं। तो इसी तरह दोस्तों हर स्यारा बोल बोल कर बताता है कि मैं इस हाल में हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो अब हम इधर अगर नजर डालते हैं इसकी दिशा के ऊपर, तो ये मुश्तरी की दिशा चल रही है। तो मुश्तरी की जो दिशा है, ये मुश्तरी कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ है। तो 6ठा घर कर्जे से, मखालफत से, कोर्ट केस से, चोट चूट से तल्लक रखता है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक स्यारे मुश्तरी का दौर रहेगा तो इस बंदे के साथ इस तरह के ही मामलात जुड़ेंगे और ये बंदा आखिरकार कर्जे के नीचे आ जाएगा और इसके ऊपर कर्ज हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों इसी तरह मैं बार बार कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि आपको किसी बात की समझ आ जाए, और इससे हटकर भी अगर आपको मेरे दोस्तों कोई समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं भाई ये किस तरह है। और इसी तरह ये जो वीडियो होती हैं, मेरी ये वीडियो YouTube पर है और YouTube पर जाकर आप मेरी वीडियो देखकर भी नजूमी बन सकते हैं। तो इसके साथ ही इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।